जो लोग ये कहते हैं कि वो खुद से नफरत करते हैं, आज खास करके ये वीडियो उन्हीं के लिए है। वो जरूर इस वीडियो को देखें और समझें कि खुद से नफरत आप क्यों करते हैं जबकि इसकी कोई वजह ही नहीं है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। और ये नफरत जैसे शब्दों और वो भी खास करके खुद से, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो बात करते हैं कि खुद से नफरत की बात मैंने लाई कहाँ से। मैं अक्सर कहीं ना कहीं जाने पर मुझे एक चीज़ समझ आई। कुछ लोगों के मुंह से मैंने, खास करके यंग युवाओं के मुंह से मैंने ये सुना कि अरे मैं खुद से नफरत करता हूँ, खुद से नफरत करती हूँ। क्यों भाई, क्यों करते हो खुद से नफरत, जबकि ये जिंदगी तो स्ट्रगल है। मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल करके, बहुत सारी संघर्ष, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ी हूँ। क्या ये वीडियो बनाना इतना आसान था? क्या अभी भी मैं बना रही हूँ जबकि इससे कोई भी चीज़ अर्न नहीं हो रही है, फिर भी मैं इस पे काम कर रही हूँ। आए दिन इसके लिए मुझे ताना सुनना पड़ता है, आए दिन लोगों की बातें सुननी पड़ती, पर कोई बात नहीं। ये हमारा शौक, शौक भी नहीं कह सकते इसको। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि ये पहचान मेरी बन कर रहेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें बार बार सुनने को मिलता है, भगवान हमें बार बार उस चीज़ों के लिए जैसे ताने सुनने को मिलते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको और आगे लेकर जाती है। जैसे आपने गांव घरों में, या गांव घर की बात तो छोड़ो, अब तो अक्सर लोग शहर में रहने लगे। आपने आस पड़ोस के लोगों से ये सुना होगा, खास करके जब आपके बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हो या आपके फैमिली मेम्बर बात कर रहे हो, कि उसने मेरे बारे में ये कहा था, देखो आज मेरा जीवन बदल गया। ये अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है। उस समय तो बहुत हर्ट होता है, उस समय बहुत चोट लगती है, उस समय बहुत दर्द होता है, चुभन होती है। लेकिन ये चीज़ बाद में जाके समझ में होती है कि ये चीज़ें के कारण ही आज मैं इस जगह पर हूँ। तो कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है, और किसी काम में भी इतनी इजीली कोई काम हो नहीं जाता है। सभी लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन ये चीज़ें तो किसी के मुंह से नहीं सुनने को मिलती कि मैं खुद से नफरत करती हूँ या करता हूँ। आजकल की यंग एज वाले की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब सामने आ रही है कि खुद से नफरत हो रही है। भाई क्यों हो रही है? इस नफरत के कारण वो मतलब खुद को कमरे में बंद करके रखते हैं, नशा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं। मतलब शादी हुई, टूट गई, अब उससे परेशान। स्कूल गया, कॉलेज गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसके लिए परेशान। अरे भाई, आप एक चीज़ तो और देखो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं उसको बार बार असफलता मिल रही है, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं है, वो उसी को अपनी ज़िंदगी बना कर रखे है। तो जीवन का सही मायने यही होता है। जीवन में ऐसा नहीं है कि आपकी मुसीबतें कभी कम हो जाने वाली है, आपका जो आप कुछ कर रहे हो ये कम हो जाने वाली, ये कभी नहीं होता है। तो इस पे तो भाई आप परेशान हो रहे हो, तो ये आपकी मूर्खता ही बोला जाए, मूर्खता है। तो अब इस छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं हूँ भाई। अब इस परेशानी से निकला कैसे जाए, तो मैं कुछ कुछ छोटी छोटी बातें पूछती हूँ या बतलाती हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे कुछ लोगों की आदतें होती है ना, टीवी वगैरह पे देखा किसी को भी, तो खास करके लेडीज में ये चीज़ होती है, मैं खूबसूरत नहीं और वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप सिक्के के दोनों पहलू क्यों नहीं देख रहे हो? वो टीवी पे आ रही है, उसके ऊपर कितने सारे मेकअप्स लगे होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई होगी, लाइट्स है, कैमरा है, तो उसकी चकाचौंध में वो भी चकाचौंध हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी तरह की है। इस तरह से आपको बाहर निकलना है। और ये दकियानुसी बातें आप क्यों हर वक्त सोचते रहो? तो खूबसूरती, खूबसूरती का मतलब समझ में आता है आपको? नहीं आता है। अगर मतलब समझ में आ रहा होता तो आप ये छोटी सी चीज़ों से परेशान बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं थोड़ी श्यामली हूँ, मेरे शरीर बहुत दुबले पतले हैं, या मैं कुछ कर नहीं पा रही। आप इस चीज़ों पे क्यों जाते हैं? बहुत सारे ऐसे खास करके लड़कियों की बात करूँ, जिनके पैर नहीं है और वो मैराथन में जीत के आई है। कल्पना चावला का फेस देखा है, कितनी दुबली पतली सी है, लेकिन उसका तो नाम सभी जानते हैं ना। तो मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते दुबली है, तो है, भगवान ने बनाया, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। खुद में खुश रहना सीखिए, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको आप खुद से ज़्यादा खूबसूरत बतलाए, भले वो कितना भी खराब क्यों ना हो। तो ये चीज़ें तो समझ आती है ना, तो फिर हम गलतियाँ क्यों करते हैं? अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बातें हैं, हमें नज़रिया तो सबसे पहले बदलनी चाहिए। नज़रिया बदलने का यही सेंस था कि आप खूबसूरती की नज़रियों को बदलें। अब दूसरा बात है कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप घुटन में हो, परेशान हो, आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, आपके पास पैसे की अपार मतलब बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप दुखी हो क्यों? क्योंकि आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है भाई? आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए उनको, अच्छे से कोई टाइम नहीं दिया, मतलब पैसा कमाने में लगे हुए हो। तो फिर क्या करना है?
दूसरों की हेल्प करना है। अब दूसरे को आप बाहर से ढूंढ के लाते हो और वो चला भी जाता है, वैसे दूसरों की हेल्प नहीं करनी है। आपके परिवार में ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसकी आप मदद कर सकते हो, जिसको आप आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिससे पढ़ने की फी नहीं होती है, आप उनके एजुकेशन का भार उठा लो, उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनके कपड़े का भार उठा लो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे करके भी हम खुश रह सकते हैं और ये नफरत जैसी बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो है ही नहीं, जिससे मुझे खुशी मिल नहीं रही है, उसके लिए हम क्यों रो रहे हैं? उसको भी उसके हाल पे छोड़ दे। समझाना है समझाना है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके उसके हाल पर छोड़ दे। जब समय की ठोकर लगती है तो अच्छे अच्छे बंदे भी ठीक हो जाते हैं। अब आती है कि आपके अंदर जो कि आपको इंटरेस्ट है जिस चीज़ों में, उस पर भी आपको काम करना है। अब आपको ये लगेगा कि मैं काम कैसे करूँगा, मेरे घर में तो कोई पढ़े लिखे नहीं है, मेरे मम्मी पापा को तो कुछ समझदारी ही नहीं है, वो तो कुछ समझते ही नहीं है, ये तो आए दिन सुनने को मिलता है। तो ये चीज़ अब आम हो गई है। अब कितना भी आप लोग बोल लो तो खास करके मेरे लिए तो बहुत आम हो गई है, क्योंकि मम्मी पापा बहुत कुछ करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं, जो मैं अभी कर भी रही हूँ अपने बच्चों के लिए। लेकिन सुनने को मिलेगा तो मैं इसके लिए कुछ अनभिज्ञ नहीं होंगी, क्योंकि ये चीज़ें आजकल की जनरेशन की होती है, क्योंकि खुद तो कुछ करना है नहीं, बातें किसी और पे थोप देना है। तो भैया वो उस काम को किया ही नहीं तो आपको क्या बतलाएंगे। लेकिन आपको तो सुख सुविधा दे रखा है, मोबाइल दे रखी है, उसके रिचार्ज आपके करवाते हैं, आपको तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में दे रखा है। आप उससे पूछ करके आगे बढ़ना है, उसके बाद अपने पेरेंट्स से सजेशन लेकर के आगे बढ़ना है। आप छोटे छोटे टिप्स के द्वारा, छोटे छोटे क्लिप्स के द्वारा आप अपनी जो इंटरेस्ट है आपकी उसमें क्या अच्छा हो सकता है, इसमें कितने खर्च होते हैं, या मैं इसमें करूँ तो क्या होता है, तो आप ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट पर गूगल पर देख करके अपने भविष्य का भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें कुछ सिखलाया जाता है, इससे किसी ने बतलाया तो ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती है जो कुछ लोगों को पता नहीं होती है, और शुरुआत कहीं ना कहीं से होती ही है। और खुद पे फोकस करना है, ये नहीं कि अपने शरीर को लचर पचर किए हुए हो, नहाए नहीं है, 2 दिन से बेड पे पड़े हुए हैं, घर की स्थिति बुरी है। खास करके आजकल की बैचलर की स्थिति यही हो रखी है। घर जाओ, अगर वो पीजी में रहते हैं या फ्लैट लेके रहते हैं तो उनकी घर की स्थिति को देखने के बाद तो बैंड बज जाएगा, मन और सर तो लगता है कि फट जाएगा, वहीं पर देना शुरू कर दो। ये क्या है? शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची है, करते क्या हो? खाने के पूछो तो डेली मुर्गा खा रहे, मछली खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे। खा तो रहे हो, पर खा रहे हो कि वो तुम्हें खा रहा है यही नहीं समझ में आता है। और इस पे तो बहुत सारी ऐसी वीडियो भी बन रखती है, सही भी बात है। तो आप अगर सारे चीज कर रहे हो तो अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हो, खुद को संभाल सकते हो, खुद को साफ सुथरा रखो, परफ्यूम वगैरह लगाओ, अपनी जिंदगी को एक अलग मोड़ दो। चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, कपड़े पहनने की स्टाइल, हर चीज़ों में इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं कि आप बच्चे हो, मम्मी ने निक्कर पहना दी उसी में आप घूम रहे हो तो भी अच्छा लग रहा है। हर चीज़ की एक सीमा होती है, आप उस दायरे में रह करके काम करो ना। तो जो काम नहीं भी करता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन की जो वो टिप्स बाय टिप्स जो फॉलो करते हैं, तो उन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये कुछ भी नहीं करता है। उन्हें देखकर आपको ये समझ में आएगा कि ये बंदा अपने आप में बहुत बड़ा होगा, बहुत खास होगा। और दिखावा ही तो जिंदगी है आप लोगों के लिए बन चुकी है ना। और आपको लग रहा होगा मैंने कितना डांटा है, तो डांटा नहीं है, ये चीज़ें खुद कर सोच कर भी बहुत गुस्सा आता है कि आप खुद से नफरत कैसे कर सकते हो। ये जिंदगी कितने संघर्ष के बाद मिलती है पता है ना, कितनी योनियां बदलती हैं, उसके बाद मनुष्य योनि में जन्म होता है। और हम कर्म क्या कर रहे हैं, खुद के लिए भी नहीं सोच रहे हैं, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। आप जो बच्चे अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने माता पिता का क्या कर देंगे, क्या भला हो जाएगा उनका बेचारे का। और बुढ़ापे में उनकी जो दुर्गति होने वाली है वो सपने में भी नहीं सोच सकते, नर्क तो यहीं पे भोग के जाएंगे, स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो। और बच्चे अच्छे होते हैं तो माता पिता स्वर्ग, नरक में भी स्वर्ग की अनुभूति करते हैं, क्योंकि बच्चे खुश तो माँ बाप खुश, उन्हें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो आप इस तरीके से अपने आप को संभालो, आगे बढ़ाओ। बहुत लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं भाई, आप उस परेशानी से, अगर आपको बहुत सारी उसमें चुल मची हुई तो आप उससे दूर रहो। जैसे घर गए, कोई कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आप अपने मम्मी पापा को कोस रहे, आपने तो किया ही नहीं, करते तो आज हम भी बहुत दूर रहते। देखो मेरे चाचा का, उसने इतना सारे अंबार लगा दिया, आज उसके बेटे बढ़ रहे हैं। अरे भाई किसी का अंत होता है, ये चीज क्यों नहीं समझ में आती है। अगर चाचा ने किया तो वो भी उस यंग एज में किया ना, और उस समय तो इतनी सारी टेक्निकल नॉलेज भी नहीं थी उनके पास। आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें, आपके माता पिता ने आपको ये तो दे रखा है,
आप उसके जरिए आगे बढ़ो। क्यों कोसते हो दूसरे को, और क्यों इसी में उलझ के रह जाते हो, और ये चीज़ थोड़ा इधर उधर हुआ तो क्यों टूट जाते हो। आजकल के जनरेशन की शादी की भी बहुत समस्याएं हैं, नहीं हो रही है उसमें परेशानी है, भाई छोटे भाई की हो रही है, बड़े भाई की। अरे भाई ठीक है, सब चीज़ समय से होता है, आप खुश हो लो दूसरे की ज़िंदगी से, खुश हो लो हर चीज़ों से, क्योंकि वो मोमेंट लौट के नहीं आएगा। आप अगर कहीं शादी में जा रहे हो, खास करके लड़की या लड़के, तो आपको ये लग रहा है कि उसकी शादी में ये हो गया, हमारी शादी में नहीं होगा, तो आप ये सभी चीज़ साइड करो भाई, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आपको भगवान ने खुश होने का एक मौका दिया, भले अपनी शादी के जरिए या दूसरी शादी। अपनी शादी में लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेंशन भी रहते, दिमाग के अंदर भी बहुत सारे काम भी करने होते। दूसरों के शादी में ही हम नाचते भी हैं और खाते भी हैं और खुश भी रहते हैं, तो कर लो ना, क्या जाता है इससे। तो आप इस सभी चीज़ों को समझें, आगे बढ़े और अपने नज़रियों को बदलते हुए खुद को संभाले और खुश रहे। चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसी क्या बातें मेरी बुरी भी लग रही है और अच्छी भी लग रही है। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।